हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अनीशा। मैं आपकी फ्रेंड अनीशा। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बायो का 7th पार्ट एंड ये 7th पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो कोई भी डाउट होगा आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी उसको फुलफिल करने का। ओके, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको 6th पार्ट में तक मैं अच्छे से समझा दी थी हार्ट के बारे में जो भी था। जैसे आपका हार्ट हुआ, वेन हुआ, कैपिलरीज हुआ। तो आज मैं आपको हार्ट के बारे में पहले मैं बता दी थी सारा कुछ। आज हम लोग आर्टरीज के बारे में पढ़ने वाले। ओके, तो अगर आपको नोट्स चाहिए देन आप क्लिक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट एंड मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी जिसमें कि मैं अपने नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दूंगी। ओके एंड लेट्स स्टार्ट। तो पहला बात है आर्टरीज के बारे में। ठीक है, तो आर्टरीज आर थिक वेल ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि ये एक थिक वॉल्ड ब्लड वेसल है। ठीक है, ये एक ब्लड वेसल्स है जो कि हार्ट से बॉडी पार्ट में ब्लड को ले जाता है। मतलब अगर हम लोग दूसरे वर्ड में इसका बात करेंगे तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द मेन आर्टरीज इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू वेल्व। ठीक है, जो मेन आर्टरी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में से कनेक्ट रहता है वेल्व के थ्रू। ठीक है, एंड द मेन आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द बॉडी पार्ट। जैसा कि मैं आपको बताई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। ठीक है, अनदर आर्टरीज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरीज इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू द अनदर वेल्व। और जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो राइट के साइड कनेक्ट रहता है एंड पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। अगर आप गैस कीजिए तो मैं आपको बताती हूँ, अगर लेफ्ट की तरफ से बॉडी पे लेके गया सारा ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से लेके गया एंड पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू अनदर एंड। और उसके बाद जो पल्मोनरी आर्टरी होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाते हैं एंड वो कौन सा ब्लड लेके जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भेन का। तो भेन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जस्ट अपोजिट है आर्टरी का। जैसे कि आर्टरीज में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है तो यहाँ पे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं वेन। और साथ ही साथ पल्मोनरी आर्टरी अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है तो पल्मोनरी भेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Veins are the thin-walled blood vessels which carry blood from the cells through all the body part back to the heart. ठीक है, जो भी बात फिर से बताती हूँ। पल्मोनरी वेन्स आर द थीन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी बैक टू हार्ट। और पल्मोनरी आर्टरी क्या बताई थी मैं, आर्टरीज जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो हार्ट से बॉडी में ब्लड लेके जाते हैं एंड वेन क्या करते हैं, वो बॉडी से हार्ट में ब्लड लेके जाते हैं। तो ये उसका अपोजिट काम किए। अगर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी वेन के बारे में। तो पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट एंड देयर इज ऑल्सो अ वेन कॉल्ड वेना कावा एंड द मेन वेन इज कनेक्टेड टू द राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट एंड ओके एंड बात करते हैं पल्मोनरी वेन का। तो ये क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं बल्कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है एंड द मेन एंड आपको एक क्वेश्चन आता है वेना कावा में। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, मतलब जैसे कि कुछ कुछ पार्ट्स दे देते हैं एंड पूछे जाएंगे कि ये किस किस पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि आपको जियोजनम का बात करें, डिओडेनम का बात करें तो ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में है। और उसके बाद उसी तरह से अगर वेना कावा का बात करें तो ये कहाँ होता है, ये हार्ट में होता है। ठीक है, एंड the main vein carries deoxygenated blood from all the parts of the body back to the heart। ये बात मैं आपको बताई थी, जो मेन वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं बॉडी से हार्ट में। एंड अब हम बात करते हैं कैपिलरीज के बारे में। तो कैपिलरीज आर द थीन वॉल्ड एंड एक्सटर्नल नैरो ट्यूब्स ऑन द ब्लड वेसल्स व्हिच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन। आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करने के लिए जो थीन ट्यूब का काम करते हैं उसी को कैपिलरीज कहते हैं। फ्रॉम द कनेक्शंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन। ठीक है, एंड ये क्या करता है, ये आर्टरीज और वेन के बीच में कनेक्शन बनाता है। अब आप ही मान के चलिए, एक आर्टरीज का ब्लड वेसल्स है और साथ ही साथ वेन है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है कैपिलरीज। तो ये क्या किया, ये कनेक्टिंग का काम किया। ठीक है, वॉल आर वन थिक ओनली फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ ब्लड। ठीक है, अब यहाँ तक आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है एंड अब हम बात करते हैं लिम्फ के बारे में। ठीक है, तो लिम्फ आप लोगों ने 9th में पढ़ा ही होगा, ये कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सिमिलर टू द प्लाज्मा बट कलरलेस विद अ लेसर प्रोटीन। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उसको लिम्फ कहते हैं। ये कलरलेस होता है एंड साथ ही साथ ये प्लाज्मा के सिमिलर होता है। फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का फंक्शन क्या, पहला फंक्शन तो ये है दैट कि वो हम लोग के बॉडी पार्ट में, अलग अलग बॉडी पार्ट में वो क्या करता है, वो बताइए क्या करता है, जो भी फैट एक जगह पे एब्जॉर्ब होगा उसको दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है। एंड सेकंड क्या करता है, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस बैक इन द ब्लड। मतलब कि जो एक्सेस फ्लूइड है उसको ब्लड में वापस लेके जाता है। एंड अब हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट आखिर काम कैसे करता है, तो लेफ्ट आर्टियम रिलैक्सेस एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स इन फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन। लेफ्ट आर्टियम
कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड इंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वेल्व। इसके बारे में मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम, देन आप समझ रहे होंगे। जैसे एक मिनट, आपको पॉइंट पॉइंट पे मैं डायग्राम शो करके आपको बता दूंगी, ठीक है। लेफ्ट आर्टियम रिलैक्सेस एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन इट फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मरी वेन, ठीक है। लेफ्ट आर्टियम जैसे रिलैक्स करता है एंड साथ ही साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है लंग्स में वेन, पल्मरी वेन के हेल्प से, ओके। और पल्मरी वेन के बारे में आपको बताई थी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। एंड लेफ्ट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड इंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वेल्व। और जब लेफ्ट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करता है एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड एंड द ब्लड is pumped into the larger artery is carried to all the part। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करके पंप्ड होता है तो वो सारे बॉडी में जाता है, ठीक है। तो ये हम किस साइड की बात की, ये हम लोग लेफ्ट साइड के बारे में बात की है, ठीक है। एंड अब बात करते हैं राइट साइड का कैसे काम करता है। तो जैसे कि लेफ्ट साइड करता है वैसे ही राइट साइड करता है, ठीक है। तो राइट आर्टियम रिलैक्सेस एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर्स इट थ्रू द सुपीरियर एंड इंटरफीरियर वेना कावा, ठीक है। वो क्या होता है, वो जैसे रिलैक्स करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, बॉडी से इंटर करता है एंड द राइट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड इंटर्स द राइट वेंट्रिकल थ्रू द वेल्व। और राइट आर्टियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड इंटर करता है कहाँ, राइट वेंट्रिकल में, किसके हेल्प से, वाल्व के हेल्प से। एंड द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड इज पंप्ड इनटू द पल्मरी आर्टरी एंड इज कैरिड टू द लंग्स। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करके पंप्ड होता है तो वो हम लोग के बॉडी के पार्ट्स में चला जाता है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये रहा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आई डोंट थिंक कोई टॉपिक बचा हुआ, नहीं बचा हुआ है, सॉरी। अच्छा, मैं आपको हार्ट बीट के बारे में बताती हूँ। हार्ट बीट बचा हुआ है ना, हाँ, हार्ट बीट के बारे में बताती हूँ। द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू आवर बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। अच्छा, हार्ट बीट होता क्या है, ठीक है। हम सबसे पहले हार्ट बीट का डेफिनेशन बताएं तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हार्ट बीट कहते हैं। आवर हार्ट बीट 70 to 72 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है। और द हार्ट बीट faster during after an exercise because the body needs more energy under these condition। और उस टाइम में एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए एक्सरसाइज करने टाइम हम लोग का हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। सिर्फ एक्सरसाइज करने के टाइम नहीं, साथ ही साथ अगर हम कोई काम भी कर रहे हो तो उसमें भी। एंड हम बात करते हैं पल्सेस का। द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट इज कॉल्ड पल्सेस। एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी ईच टाइम, जितना मतलब हर एक बार एक्सपेंशन होता है आर्टरीज का, ठीक है, जिसमें ब्लड फोर्स्ड होता है उसको हम लोग पल्सेस कहते हैं। पल्स रेट ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। पल्स रेट इक्वल होता है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है। ये देखिए, एंड आज बात आता है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर के बको तो सबको ही पता ही होगा। एंड हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ओके। एंड ब्लड प्रेशर का बात करें तो ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जो मिनिमम प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं एंड जो मैक्सिमम जो मैक्सिमम प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और जो मिनिमम प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इसका रेशियो होता है 120/80 mmHg। एंड गाइस याद रखना ये mmHg आपको दोनों पे लगाना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ओके। एंड अब बात करते हैं तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इससे अगर 10 कम हो 10 ज्यादा हो तो उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो देन इट इज हार्मफुल। अब हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लिम्फ के बारे में तो बता ही दी थी। अ सिस्टम ऑफ टेनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स ऑफ हार्ट विच ट्रांसपोर्ट। अच्छा, सिंपल वे में बताएंगे तो जो लिम्फ को जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें जो हेल्प करता है ना, उसी को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये डाइजेस्टेड फैट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाता है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी बाय टेक। उसके बाद साथ ही साथ ये जर्म से हम लोग की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से आउट करता है। एंड दैट्स ऑल, ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। और मैं जल्दी इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी। सो बी कंटिन्यू इन माई चैनल एंड प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ शेयर करें अपने फ्रेंड लोग को ताकि वो लोग भी वीडियो का एंजॉयमेंट ले सकें। एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।